मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। कोई अगर ये कहे कि हमने हिमालय पर्वत को हथेली में उठा लिया, समुद्र को चुल्लू में लेकर के पी लिया, तो थोड़ी देर के लिए तो विश्वास हम कर जाएंगे। लेकिन कोई कहे हमने मन को वश में कर लिया, तो आने उस पर हमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कह ही रहा है, कर भी लिया। वेद व्यास उनके एक मुरीद थे, शिष्य थे राजा। तो राजा गया, तो राजा के भी समझ में ना आवे, वो कहाँ मन का व्याख्या करें जब, तो राजा के समझ में नहीं आवे, तो तर्क वितर्क करता रहे। तो एक दिन बोले अच्छा तो तुझको देखना है मन की चाल को। बोले देख राजा, तू जा देख ले, मेरी बात को भी तू ठुकरा देगा, मेरी बात भी तू नहीं मानेगा। तो कह रहा है कि भाई आने गुरु का दर्शन करना चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए। ये तू दूसरों को भी बताता रहता है, सुनते सुनते बताता है, कहता है, लेकिन अमल तू करना बंद कर देगा। राजा ने कहा महाराज आपकी सब बात मानता हूँ, पर गुरु भक्ति बड़ी भक्ति होती है, गुरु भक्ति के बराबर कोई भक्ति नहीं होती है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। आए समझ लो कि गुरु ही भगवान को दर्शाते हैं, दर्शन कराते हैं। गुरु की बात रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, महाराज मानना तो चाहिए आप ही उपदेश किए हो। और मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ महाराज, करता ही हूँ। और देखो तभी तो मैं आपके पास आता हूँ, दौड़ दौड़ करके, राजकाज छोड़ करके तभी तो आता हूँ। तब बोले अच्छा तू देख हम मन की चाल, जा तेरे यहाँ अभी कुछ दिन के बाद घोड़ा बेचने वाले आएंगे, घुड़सवार, तो तू बगीचे में उनको देखने के लिए मत जाना। और अगर वहां तू चला भी जाना तो वहां कोई घोड़ा घोड़ी खरीदना मत, और खरीद भी लेना राजा तो तू उस पर सवारी मत करना। और देख तेरा मन न माने और तू सवारी भी अगर कर ले तो तू पूरब दिशा में मत जाना, और पूरब दिशा में भी अगर तू चला जा तो जंगल में मत जाना, और जंगल में भी अगर तू चला जा तो वहां तुझको एक औरत मिलेगी, लड़की मिलेगी नौजवान, उससे बात मत करना। और देख बात भी अगर कर ले तो तू उसको अपने साथ मत लाना। और देख राजा अगर तू साथ भी ले आ तो महल में मत रखना अपने, और मन न माने महल में भी अगर तू रख ले तो शादी मत करना उससे। और देख राजा अगर तू शादी भी कर ले तो उसकी बात मत मानना। जा अब तू देख ले, इतना मौका तुझको दे दिया, अब तू कहीं भी अगर मेरी बात मान लेगा तो बच जाएगा, पाप से बच जाएगा। तो राजा आया, कहा हम एक बात नहीं छोड़ेंगे, इनकी सब बात मानेंगे, सारी बात हम मान लेंगे। अब आया राज करने लगा। कुछ दिन के बाद आ गए अन्य व्यापारी घोड़े के, और राजा के बगीचे में ठहरे। तो धीरे धीरे वहां के लोग देखने जाने लग गए, राज दरबार के लोग जाने लग गए। तो वहां के छोटे कर्मचारी गए, उसके बाद जब वो आए तारीफ किए तो मंत्री लोग जाने लग गए। अब मंत्री लोग आए तो दरबार में जब बैठे तो चर्चा होने लगी, तो बड़ी तारीफ किया राजा। तो राजा ने कहा नहीं हमको तो नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना सरकार, आपको क्यों नहीं जाना, क्या बात हो? अरे बोले हमारे गुरु ने मना किया है कि घोड़ा देखने मत जाना। तो कहे और क्या मना किया, और कुछ तो कहा नहीं? तो कहा कि नहीं, कहा ये भी कहा है कि देखना तो खरीदना मत। तो कहा तो खरीदिएगा नहीं, देख लीजिए हम लोग कहने पर। चाहे बोले नहीं कुछ नहीं, हमको क्या, जब कह दिया गुरु ने तो गुरु की बात को मानना चाहिए। 2-4 दिन जब और भी था तो फिर तारीफ शुरू हो गई घोड़ों की। तो फिर तारीफ जब शुरू हुई तो फिर मंत्रियों ने कहा महाराज चलकर देख लीजिए, खरीदिएगा नहीं। अब जब गए देखे तो पसंद आ गया, घोड़ा घोड़ी सब पसंद आ गए। तो लोगों ने कहा कि महाराज खरीद लीजिए। बोले नहीं हमको नहीं खरीदना है, मना किया हमारे गुरु ने। अरे बोले और कोई तो मना नहीं किया, यही तो कहा मत खरीदना। अरे तो आप
अन्य समझ लो तो खरीदने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं, हम बहुत बातें उन्होंने बताया हमको, कहा कि जो है खरीदना मत और सवारी मत करना, पूर्व दिशा में मत जाना। मंत्रियों को अपने बता दिया, सब बात कहा है, बता दिया है सब, हम नहीं खरीदेंगे। अरे कहे महाराज बहुत गुंजाइश है, फिर आप सवारी न करिएगा। तो बस जो है ऑर्डर करवा लिया लोगों ने। अम्मन इनका नहीं माना, खरीद लिए, घोड़े बन गए। तो घूमते हुए एक दिन गए उधर देखने के लिए घोड़सारी में, जहाँ घोड़े बांधे जाते थे। तो सहीसों ने कहा, जो सेवा करते थे, कि महाराज ये जब से घोड़े आए तब से ये बंधे खा रहे हैं, इनको हम लोग भी नहीं दौड़ाते, सवारी नहीं करते हैं, जब तक हुजूर नहीं बैठ जाएंगे तब तक हम इन पर सवारी नहीं करेंगे। अरे बोले हमको घोड़े पर नहीं बैठना है। अरे कुछ नहीं। तो मंत्री ने कहा, सरकार अरे आप घोड़े पर बैठिए और पूरब दिशा के बजाय पश्चिम चले जाइएगा, कोई हर्ज नहीं। सब लोग कहने लग गए, वह मन नहीं माना, बैठ गया। अन्य समझ लो कि घोड़े के ऊपर पश्चिम दिशा की तरफ घोड़ी आगे बढ़ी, घोड़ी पर बैठा था राजा। घोड़ी आगे बढ़ी और फिर उत्तर से घूम के पूरब चली गई, और फिर उसके बाद में राजा के न चाहने पर भी अन्य समझ लो जंगल में घुस गई। अब वहां एक नौजवान सुंदर लड़की रो रही। राजा को जब देखा तो खुश हो गई और कहे, महाराज आपने तो मेरी जान बचा लिया, हमको तो जंगल के जानवर खा जाते, हम तो भटक गए और समझ लो हमारे परिवार के लोग आगे निकल गए, अब हमारी आप जान बचाइए, हमको आप लेते चलिए। बोले ले तो नहीं जाएंगे, तुमको कैसे ले जाएं, हमारे गुरु महाराज ने मना किया था, वैसे हमने देखो इतनी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उनके, हम देखो यहाँ चले आए, वो जो कह रहे थे यानी बचने का उपाय हमको बताए, हम तो फंसते चले जा रहे हैं। अब वो रोने लग गई, बोली जब राजा हो आप हमारी जान नहीं बचाओगे तो जानवर तो हमको खा ही जाएंगे। अरे महाराज लेते ही चलो। सोचे अच्छा चलो लेते चलते हैं, महल के बाहर रहेगी और वहाँ कहीं रख देंगे नौकरों के बीच में, और वहीं सेवा करेगी, वहीं खाएगी, वहीं पड़ी रहेगी। ले गए। अब घोड़ी पर जब बैठाया, वो कोई विकल्प नहीं था और कोई साधन नहीं था, सुविधा नहीं थी। तो घोड़ी पर जब पीछे बैठा करके महल में पहुंचे, पहले तो उस लड़की की इज्जत तो बहुत बढ़ गई, बड़ी कदर बढ़ गई। लेकिन राजा ने कहा ये उधर नौकरों की तरफ रहेगी, उधर हम महल के पीछे हिस्से में ये रहेगी, हमारे महल में इधर नहीं रहेगी। और लोगों ने कहा जो भी हुक्म। अब वो वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे झाड़ू लगाने के बहाने आने लग गई और धीरे धीरे रसोइयों से दोस्ती कर लिया और फिर धीरे से रसोई में घुस गई और रसोई में रोटी बनाने लग गई और रोटी बना करके राजा के लिए लाने लग गई। और बस अन्य समझ लो कि राजा उस पर आकर्षित हो गए और जब उसको देखा यानी कि यह सुशील है, अच्छी है और मतलब यह है, तो बस फौरन शादी का प्रस्ताव रख दिया उसने। और उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया और इन्हों को भी पसंद आ गई लड़की, तो इन्होंने शादी कर लिया। हम महल में रहने लगी। जब कुछ दिन बीता तब उसने कहा, अब तो रानी हो गई थी लड़की, कहा कि आपने देखो भोज नहीं किया, आपने खिलाया नहीं लोगों को। अरे बोले किया तो था, शादी किया तो बुलाया रिश्तेदारों को, इनको उनको सबको खिलाया। बोला नहीं, आप सबको बुलाइए, आपके पास कोई कमी है, प्रजा को बुलाइए, साधु महात्माओं को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए और आप भोज करिए यानी शादी का। तो वो बोले ठीक है। अब हुक्म हो गया, राजा महाराजा लोगों के लिए अलग बनने लग गया, साधुओं के लिए अलग बनने लग गया, प्रजा के लिए अलग बनने लग गया। भोजन जब तैयार हो गया तो ये हुआ कि भाई ऋषि मुनि महात्मा जब खा लेंगे तब वो लोग खाएंगे। तो अन्य समय लोग के ऋषियों को बैठा दिया गया। अब वो रानी बोली मैं परोसने जाऊंगी। राजा बोले तू पर्दे नशीन, पर्दे के अंदर रहने वाली रानी, तू सबके बीच में कहाँ जाएगी? बोली नहीं, मैं जाऊंगी। मैं नहीं अगर परोसूंगी ऋषियों को, महात्माओं की, उनकी सेवा नहीं करूंगी तो यह यज्ञ पूरा कैसे होगा, यह भोज का फल मिलेगा कैसे? और उठा लिया बाल्टी और चली गई परोसने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद जब लौटी तब क्रोध में एकदम लाल, और राजा से कहा कि आपने इनको कहाँ से बुला लिया जंगलियों को? ये साधु नहीं हैं, ये तो जंगली हैं, ये हैवान हैं, देखो ये हमको गलत नजर देखते हैं।
बस राजा ने उठा लिया तलवार और बोले एक एक को काटूंगा। तेरे को इन्होंने गलत नजर आने देखा। वहीं पर गुरु खड़े हुए थे। जैसे आगे बढ़ा, दरवाजे से आगे राजा निकला, गुरु ने तलवार पकड़ लिया और कहा, राजा देखा तूने मन की चाल को? अरे एकदम फिसलता तेरा मन चला गया, एकदम फिसलता चला गया और तू मन को रोक नहीं पाया। तो मन की बड़ी टेढ़ी चाल है। अब ये मन मरता कैसे है? यानी ये काम और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो बचपन में ही आ जाते हैं, ये मन के ऊपर असर डाल करके इसको कामी, क्रोधी, लोभी, लालची बना देते हैं। तो कैसे कि इसका असर और जहर जाएगा? ये जाएगा संख्या से। कौन सी संख्या? यानी नाम की संख्या है। इसको सुंघाने से ही यानी यह मूर्छित होंगे। इसलिए नाम की कमाई से ही यानी मन कंट्रोल में आता है। तो बराबर ध्यान भजन आप लोगों को करना चाहिए।